गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 14.4 चल रही थी। इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ने करवा भी दिए और सवाल भी करवाए थे। तो इसमें दे रखा है आपको एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी। आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो रेखा का समीकरण मिलेगा और एक मिलेगा बिंदु। जैसे यहाँ रेखा का समीकरण मिल गया x1 a y1 b z z1 c, ये तो रेखा का समीकरण मिल गया। और एक कोई बिंदु मिलेगा जैसे P, इसको लिया x1 y1 तो x2 y2 z2, एक बिंदु मिले और एक रेखा का समीकरण मिले, या तो कार्तीय रूप में मिलेगा या सदिश रूप में मिले। सदिश रूप में मिले तो उसका कार्तीय रूप बना लेंगे। तो एक विधि आपको ध्यान रखनी है। तो ये ए बी रेखा है और ये पी क्यू रेखा हो गई। तो सबसे पहले अपन को क्यू बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो क्यू बिंदु के क्यू बिंदु के निर्देशांक लेने के लिए इसको R1 मान लिया, या R मान लो, एक समीकरण है। R मान लिया पढ़ने, तो यहाँ से x का मान, y का मान और z का मान r में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा ar, इसको इससे गुणा करेंगे तो ar प्लस x1, y का मान हो जाएगा br प्लस y1, z का मान हो जाएगा cr प्लस का z। ये r इसके बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये r इसके बराबर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, ये r इसके बराबर रहेगा तो z का मान आ गया। तो ये बिंदु आ गए Q बिंदु के निर्देशांक। अब ये r के अंदर है तो पहले तो r का मान निकालना है आपको। तो r का मान कैसे निकालना है, देखिए इस रेखा के दिक् अनुपात अपने पास ये रहे a b और c, इस रेखा के दिक् अनुपात अपने पास है। इस रेखा के दिक् अनुपात और निकालने PQ रेखा की। तो PQ रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, Q वाले बिंदु में से P वाला घटाना है आपको। तो PQ रेखा के दिक् अनुपात आपके पास हो जाएंगे। तो PQ रेखा के दिक् अनुपात आपके पास है, AB रेखा के दिक् अनुपात आपके पास हैं, इनको घटा के ये दिक् अनुपात आ जाएंगे। तो ये दोनों परस्पर लंबवत है, ये रेखा इस रेखा के लंबवत हो गई, लंबवत है। तो दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा 0। सूत्र लिखवाया था आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो उनको जैसे गुणा करेंगे अपन तो उसका मान 0 रख देंगे, उससे अपना r का मान आ जाएगा। और जैसे ही r का मान मिल जाए आपको तो यहाँ रख देंगे तो x का मान, y का मान और z का मान आ जाएगा। कहने का मतलब बिंदु आ जाएगा। अब बिंदु आपके पास आ गया तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल सकते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसकी बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो अब इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16, एक तो बिंदु दे रखा है 1 2 3 और एक रेखा का समीकरण आ गया x माइनस के 6/3 बराबर y माइनस के 7/2 z माइनस के 7/-2 पर लंब डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपना सवाल है। तो देखिए मैं इसका चित्र बना देता हूँ। ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण आ गया x माइनस का 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2। ये P बिंदु आ गया 1 2 3, इसको Q बिंदु, ये हो गई A और B।
तो सबसे पहले Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो इसको मान लिया मैंने R के बराबर। तो x का मान रहेगा, ये इसके बराबर करेंगे तो ये रहेगा 3R प्लस का 6। y का मान आ जाएगा 2R प्लस का 7। इसी तरह z का मान आ जाएगा माइनस के 2R प्लस के 7। ये अपना आ गया x y z का मान। तो ये Q बिंदु के निर्देशांक हो गए। अतः Q बिंदु आ गया आपका 3R प्लस का 6 कोमा 2R प्लस का 7 कोमा माइनस के 2R प्लस का 7। ये बिंदु आ गया। अब आपको PQ रेखा के दिक् अनुपात निकालने हैं। तो PQ रेखा के दिक् अनुपात सूत्र लिखवाया था आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये दिक् अनुपात निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें से आपको ये घटाना है। तो यहाँ 3R प्लस 6 माइनस का 1, तो क्या रहेगा 3R प्लस का 5। इसी तरह 2R प्लस के 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 घटाएंगे तो यहाँ से तो 2R प्लस का 5। इसी तरह इसमें से घटाओगे तो 2R 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 2R इसमें से 3 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। तो ये आ गए दिक् अनुपात कौन से रेखा के, PQ रेखा के। और AB रेखा के दिक् अनुपात क्या है, 3 2 माइनस 2। AB रेखा के दिक् अनुपात ये मिल गया आपको 3 2 माइनस का 2। ये AB रेखा के दिक् अनुपात हो गए। अब ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो PQ लंबवत है AB के। AB रेखा है ये PQ के लंबवत हो गई। जब लंबवत है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको 2 3 से गुणा करेंगे प्लस इसको 2 से, इसको माइनस 2 से गुणा करके लिख दो यहाँ से। तो 3 गुणा किया 3R प्लस का 5 को। इसी तरह प्लस 2 को गुणा किया 2R प्लस 5 माइनस 2 को गुणा किया माइनस के 2R प्लस का 4। इसको गुणा करेंगे और बराबर हो गया 0, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के क्या आ गई, लंबवत आ गई। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9R 15, यहाँ से हो गया प्लस के 4R, यहाँ से हो गया 10, यहाँ से प्लस के 4R और प्लस के माइनस के 8 बराबर 0। तो देखिए 4R ये है, 4R ये है, 9R ये है। 4 और 4 8, तो ये हो गए, और 8 और 7 8 और 9 17 17। यहाँ से देखिए 10 में से 8 घटा दो, कितने बच गए 2, तो 15 और 2 17, तो प्लस के बच गए 17 बराबर 0। तो 17R बराबर माइनस के 17, तो R बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये तो आ गया अपना R का मान। अब जैसे ही R का मान अपने यहाँ रख देंगे तो बिंदु आ जाएगा हमारे पास Q बिंदु। तो -1 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 रखोगे तो 6 माइनस 3, तो 3 आ जाएगा। y का मान -1 रखोगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। इसी तरह यहाँ माइनस रखोगे, माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2, तो z का मान आ गया 9। तो अपने पास Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 5, 9। ये आ गए Q बिंदु के निर्देशांक। जब इस बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ गए 3, 5, 9, तो अपन PQ की दूरी निकाल लेंगे। PQ रेखा की लंबाई, इसका फॉर्मूला रहेगा रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अपनी ये दूरी आ जाएगी। और इसी प्रकार इसी सवाल की तरह आपका जो एक सवाल है ऐसा कैसा दिया हुआ है वो आपको करना है। पहला और दूसरा जो सवाल था अपना वो हो गया होगा। ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल एक बिंदु दे रखा है P 2 3 4 और एक रेखा है 4 माइनस का x बटे में 2 y बटे में 6 1 माइनस z बटे में 3 पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और लंबवत दूरी भी ज्ञात कीजिए। दोनों चीज पूछ रहा है। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक भी पूछ रहा है। और तो देखो पहले मैंने बताया था दिक् अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको x, y और z का मान धनात्मक एक करना है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके माइनस से गुणा कर रहा हूँ ऊपर और नीचे। तो रहेगा x माइनस 4 बटे में माइनस का 2, यहाँ रहेगा y माइनस 0 बटे में 6, यहाँ रहेगा z माइनस 1 बटे में माइनस का 3। इसको भी मैंने माइनस से गुणा किया, इसको भी मैंने माइनस से गुणा किया। ये समीकरण आ गई। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। तो यही चित्र रहेगा। ये P बिंदु आपके पास दे रखा है। Q बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। रेखा को R के बराबर, इसको R के बराबर मान के Q बिंदु आ जाएगा R में। फिर इस रेखा के दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात आपके पास है। दोनों का गुणनफल बराबर 0 रखना है। R का मान निकालना है। R का मान निकालने के बाद Q बिंदु में रखना है और Q बिंदु आने के बाद तो ये तो लंबपाद का निर्देशांक आ जाएगा और बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी तरह जिसका चौथा सवाल है एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु दे रखा है आपको, इससे जा रही है ये एक बिंदु दे रखा है। चौथा सवाल है एक बिंदु है 2 3 2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के क्या है समांतर है। तो माइनस के 2i प्लस का 3j प्लस म्यू 2i माइनस का 3j प्लस का 6 के समांतर और इनके मध्य दूरी पूछ रहा है। तो पहले देखो इसके किसी बिंदु से जाने वाली, तो जिससे भी जाएगी वो तो a सदिश का काम करेगा। ये तो आ गया a सदिश 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये a सदिश का काम करेगा। और देखा इसके समांतर है तो ये b सदिश समान रहेगा। तो आपका समीकरण आएगा r बराबर a सदिश, ये रखना है आपको 2i प्लस का 3j प्लस का 2k, ये a सदिश हो गया प्लस लैम्डा। b सदिश ऐसे कैसे रखना है समांतर में, तो 2i माइनस का 3j प्लस का 6k। तो ये वो रेखा आ गई जो इस बिंदु से तो जा रही है और इस रेखा के क्या आ गई समांतर। फिर कह रहा है इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो इसका सूत्र अपने कल बताएं।